नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बनाने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ। तो जिन लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म अप्लाई किया है, तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयार हो जाएं मेरे साथ चीजों को समझने के लिए। पाठ्यक्रम क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्रारूप है, कैसे मेंस होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, इस सारी बातों पर जो भी आपको कंफ्यूजन है आज सब कुछ दूर होने वाला है। और देखिए कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी बनने का सफर कितना आसान हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हमको सिलेबस ही पता नहीं होता है, परीक्षा की रूपरेखा ही पता ही नहीं होती है, क्या प्रारूप है, और हम अंधेरे में तैयारी करते जाते हैं। पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में करना है, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पता होता है। बस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पढ़ रहे क्या पढ़ें पता नहीं है। ठीक है, तो आज उन सारी समस्याओं का, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, सबका समाधान होने वाला है। और आप समीक्षा अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी बनने वाले हैं, वो आपका सफर बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, आज अब आपको सिलेबस बताएंगे और इसके बाद जो सिलेबस पढ़ना है ये आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। साथ ही साथ हम जल्दी ही पॉलिटी यानी संविधान और करंट अफेयर्स की कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, ताकि एक एक विषय हम लेकर के चलें। जैसे पॉलिटी खत्म होगा, साइंस करंट अफेयर्स खत्म होगा, हम फिर साइंस शुरू कर देंगे, इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह धीरे धीरे हम लोग एक एक विषय करके सब कुछ पढ़ लेंगे। क्योंकि परीक्षा में अभी समय है, अभी कोई परीक्षा फिलहाल तो होने नहीं जा रही है। ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा कि जल्दी कोई परीक्षा होगी, लेकिन तब तक मुझे समय मिल गया है इस लॉकडाउन का, तो इसका हम सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी में लगाएं। साथ ही साथ जो भी हमें प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व करते चलें और सिलेबस की ओर आगे बढ़ते चलें। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग समझते हैं कि क्या है खंड शिक्षा अधिकारी का सिलेबस, बीईओ आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार की परीक्षाएं होंगी, जैसा कि आपको पता है। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में आपको रखनी होगी कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं होगा। जो भी मेरिट बनेगी वो आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग है, इसके नंबर, प्रारंभिक परीक्षा के नंबर मेंस में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ क्वालिफाई, आप कितना भी नंबर प्राप्त करिए, चाहे कम चाहे ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप टाइप प्री में टॉप कर जाइए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए कि कितना जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो आपको पास करना होगा। ठीक है, सिलेबस हम आपको एक बार पूर्व में डिफाइन कर चुके हैं क्या क्या है। ठीक है, नहीं तो हमने जब समीक्षा अधिकारी का सिलेबस बताया था तो समीक्षा अधिकारी का और खंड शिक्षा अधिकारी का जो प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस है वो लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, जो जो टॉपिक हैं दोनों में लगभग सेम है, तो सिलेबस आपको पूरा बताने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा जो कि क्वालिफाइंग प्रकार की है, इसमें जो प्रश्न आएंगे, सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 120 यानी कि 120। ठीक है, और ये प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक विकल्प के 4 उत्तर होंगे, उसमें से आपको एक उत्तर सही चुनना होगा और OMR शीट पर उस सर्किल को आपको काला करना होगा। ठीक है, यानी कुछ लिखना आपको नहीं है, सिर्फ टिक लगाना है, गोले को काला करना है। एक प्रश्न जो होगा वो 2.5 नंबर का होगा, 2.5 अंक का होगा। इस प्रकार ये जो कुल अंक होंगे वो होंगे 300, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 300 नंबर की होगी। ठीक है, एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा। समय आपको मिलेगा इसको हल करने के 2 घंटे का समय है, पर्याप्त समय है, समय बच जाता है। 120 प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस की परीक्षा में तो 150 प्रश्न आते हैं, फिर भी 2 घंटे मिलते हैं। या तो आपको 2 घंटे में 120 प्रश्न करना है तो समय आपका आराम से बचेगा, 1.5 से पौने 2 घंटे में आराम से पेपर हो जाएगा। तो समय को लेकर के बिल्कुल मत घबराइएगा, आराम से करिएगा, सब ठीक होगा। ध्यान ये रखना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अर्थात अगर आपके 3 प्रश्न गलत हैं तो फिर एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, इसको कहते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रारंभिक परीक्षा की, इस प्रकार की होगी। और जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो आयोग निर्धारित करेगा, वो उतने अंक आपको प्राप्त करने होंगे, तभी आप पीटी को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, और कर ही जाएंगे, कैसे नहीं करेंगे, अगर आप डीपी एडुकेटर फैमिली से जुड़े हुए हैं, इसके मेंबर हैं, तो मैं आपको क्वालिफाई करा के ही मानूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, इसलिए प्री पास करने के लिए आपको घबराने की या कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा प्रयास अपने स्तर पर करते रहिए और आप देखेंगे कि चुटकियों में यूं ही पीटी परीक्षा पास हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मेंस देने के लिए आ जाएंगे।
जो मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, वो टोटल होगी आपकी 400 नंबर की, ठीक है। जो पीटी पास करेगा उसको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी और ये मुख्य परीक्षा कैसी होगी, लिखित होगी, यानी कि सब कुछ यहाँ लिखित होगा, ऑब्जेक्टिव या वैकल्पिक कुछ भी नहीं है, सब लिखित होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने की टेंशन छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप पीटी पास करके आइए, हम आपको लिखना सिखाएंगे, आंसर राइटिंग सिखाएंगे, निबंध हिंदी जो भी है सब कुछ आपको सिखाएंगे। आप लोगों के लिए स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वहां पर आप आंसर लिखेंगे, मुझे पोस्ट करेंगे, हम चेक करेंगे, आपकी गलतियां बताएंगे, सुधार करेंगे। इस तरह से आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी करवा देंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी इसके लिए निश्चिंत रहें, बस आप पीटी पास करके आ जाइए, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में क्या होगा, 2 पेपर होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो किसका होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, जीएस का होगा, और कैसा होगा, लिखित होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न कितने आएंगे, 40 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न, ठीक है। और अंक कितने होंगे, 200 नंबर का ये पेपर होगा जो जीएस का होगा, प्रथम प्रश्न पत्र। और समय कितना मिलेगा आपको, इसके लिए तब 3 घंटे का समय मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीएस है वो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जो प्रश्नों के प्रकार है वो 3 प्रकार के होंगे। कैसे होंगे, खंड आ के प्रश्न, खंड बा के प्रश्न और खंड सा के प्रश्न, ठीक है। खंड आ में कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। और यहाँ पर सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई छोड़ना नहीं है, सब करके आना है। 10 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य उत्तरी होंगे, और इन 10 प्रश्नों को, यानी कि एक प्रश्न को आपको 125 शब्दों में लिखना होगा, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 10 अंक का होगा। तो 10 100, यानी खंड अंक 100 नंबर का होगा, ठीक है। 125 शब्दों में लिखना होगा। शब्द सीमा कैसे निर्धारित की जाती, कैसे आप 125 शब्दों में ही 2-4 शब्द कम या 2-4 ज्यादा, कैसे आप उतने ही शब्दों में अपना आंसर लिख पाए, ये पूरी टेक्निक आपको हम बताएंगे कि कैसे शब्द काउंट किए जाते हैं, और कम शब्दों में अपनी बात को बेहतर तरीके से कैसे आप प्रेजेंट करें, ये सारी टेक्निक आपको बताने वाले हैं जब मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो खंड बा होगा, यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक, कितने, 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कितने प्रश्न होंगे, यानी 60 नंबर का होगा, 10 का 60 नंबर का होगा आपका खंड बा, ठीक है। और इसके बाद खंड सा होगा, जिसमें 20 प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे। 25 शब्द में एक प्रश्न को लिखना होगा, और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा, 2 अंक का होगा, यानी कि 20 दूनी 40, यानी जो खंड सा होगा वो 40 नंबर का होगा। खंड आ 100 नंबर का, खंड बा 60 नंबर का, खंड सा 40 नंबर का होगा। इस प्रकार तीनों खंड मिला करके ये पूरा सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 200 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हम आपको सारी आंसर राइटिंग बताएंगे, कैसे प्रश्न लिखा जाएगा, तीनों खंडों के बारे में बताएंगे, ठीक है। बस आप पीटी पास करके आइए, मेंस की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सारी तैयारी आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो भी लिखित ही होगा, क्योंकि पूरी मुख्य परीक्षा लिखित है, डिस्क्रिप्टिव है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ये प्रश्न पत्र जो द्वितीय होगा वो भी कुल 200 नंबर का होगा, ठीक है। प्रथम प्रश्न भी 200 नंबर का था, द्वितीय भी 200 नंबर का होगा, और ये जो समय दिया गया यहाँ पर 3 घंटे आपको यहाँ पर लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 2 खंड होंगे, खंड आ 1 और खंड 2, ठीक है। खंड फर्स्ट और सेकंड होगा। खंड फर्स्ट में क्या होगा, सामान्य हिंदी होगी, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर की होगी। अब बात है सामान्य हिंदी में क्या होगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको समीक्षा अधिकारी का मेंस का हिंदी का पेपर बताया था, लगभग इसका भी पेपर वैसा ही होगा, ठीक है। यानी कि गद्यांश होगा, लेटर राइटिंग उसमें होगी, ठीक है, लोकोक्तियां मुहावरे वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखनी होंगी, ठीक है। तो इसका विस्तृत सिलेबस आपको हम उपलब्ध करा देंगे, तो आप देखेंगे, ठीक है। या आप उसकी चिंता छोड़िए, हम खुद ही आपको तैयारी करवाएंगे, जो भी हिंदी के सिलेबस में होगा सब कुछ A to Z आपकी तैयारी करवाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग करवाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 100 नंबर का ये हिंदी का आपका खंड 1 होगा। इसके बाद खंड जो सेकंड है उसमें आपको हिंदी निबंध लिखना होगा, यानी कि निबंध आपको लिखना होगा, और ये निबंध होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको 2 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होगा। कितने में, एक निबंध 700 शब्दों में, दूसरा भी 700 शब्दों में, यानी कि 2 निबंध लिखने होंगे 1400 शब्दों में, ठीक है।
तो 1400 शब्दों में कितने पेज आप भरें, कितने कैसे शब्द काउंट करें, कैसे अनुमान लगाएं, क्योंकि ऐसे तो आप शब्द 700 शब्द गिनने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी हम आपको ट्रिक बता देंगे, आइडिया बताएंगे कैसे काउंट किया जाता है, एक लाइन में कितना होता है। ठीक है, और एक पेज में कितने शब्द आएंगे, तो ये आइडिया आपको बता देंगे। तो आप जो बिना काउंट किए लगभग 700 शब्द लिख करके आ जाएंगे, 10-5 कम या 10-5 ज्यादा वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और एक निबंध होगा 50 नंबर का, तो 2 निबंध हो गए 100 नंबर के। ठीक है, इस प्रकार से आपका हिंदी का जो पेपर है द्वितीय वाला वो 200 नंबर का हो जाएगा, जिसमें 100 नंबर की हिंदी होगी, 100 नंबर का आपका निबंध होगा। ठीक है, इस प्रकार 400 नंबर की मुख्य परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा कैसी होती है, कैसा पेपर आता है, तो मेरिट उसी पर डिपेंड करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करके आएंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे और खंड शिक्षा अधिकारी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो निश्चित ही आपके देखिए 4-6 महीनों के अंदर, यानी कि मैक्सिमम साल भर के अंदर आपके नाम के आगे अधिकारी लगने वाला है। ये बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल लूज मत होइए, लगे रहिए और मेहनत करिए, प्रयासरत रहिए, ताकि ये परीक्षा आपके जीवन की समझो अंतिम परीक्षा है। इसके बाद आपको परीक्षा कोई नहीं देनी है, बस आप अधिकारी बन गए। ठीक है, चूंकि ये वैकेंसी आपको पता है 13-14 साल बाद आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है ये। ठीक है, हो सकता है आप बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक हों, तो जो सोचो अधिकारी एबीएसए आपको आज चेक करने आ रहा है, कल वही आप काम करने वाले हैं, यानी कि आप एबीएसए बनने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, मुस्तैद हो जाइए। किस लिए? परीक्षा को क्रैक करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए। और देखिए कि किस प्रकार से आपका रुतबा, आपका ग्लैमर बढ़ जाता है और एक आपकी नई पहचान मिलेगी आपको कि आप अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, हम आपकी तैयारी में पूरा सहयोग करेंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। आप भरोसा रखिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए डीपी एडुकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।